वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। मैट्रिक्स में अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे एक छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वेरी 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 सिंपल थिंग्स है। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखिए हम क्या देखते हैं। फर्स्टली अपने सामने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कहना क्या चाहता है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए लेट सपोज ए है और वो मैट्रिक्स है लेट सपोज ए बी सी डी, उसके ये एलिमेंट्स हैं, और मान लीजिए कोई दूसरी एलिमेंट है आपके सामने, दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट हैं ई एफ एंड जी एंड एच। इसका कहने का मतलब ये है कि आप ए बी मल्टीप्लाइड करो फर्स्टली, और दूसरे केस में मल्टीप्लाई करेंगे आप बी ए का, तो जो रिजल्ट आएगा वो जर्नली सेव नहीं आता। जनरली मैं क्या कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज मोस्ट ऑफ द केस जो रिजल्ट होगा वो सेव नहीं आएगा। इसका मतलब ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। ये अच्छा, ए बी इज इक्वल टू बी ए एक केस में होता है, वो केस अभी अभी हम आगे देखेंगे वो केस क्या होगा, दैट वी विल सी फर्दर। उससे पहले हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने दी हुई है ए बी इंटू सी। तीन मैट्रिक्स से आपके सामने, तीन मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं, ए बी सी। अच्छा, उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है कि आप देखो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसमें सी का मल्टीप्लीकेशन कर दो, या फिर आप क्या एक काम करो, पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद ए का बी सी का मल्टीप्लाई कर लो, उसमें ए का मल्टीप्लिकेशन कर लो। लेकिन ध्यान दे, अपने को एक चीज रखना है कि ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए बी एंड सी तीनों क्या है, रो में है, एक लाइन में है, ए बी सी रो में है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना कि आप ए बी सी कर रहे हो और दूसरी साइड जब मल्टीप्लाई करते हो तो बी सी ए कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से रिजल्ट 99% क्या आएंगे, गलत ही आएगा। इसलिए आपको रो का बिल्कुल तरीके से ध्यान देना है। उसके बाद आती है आपके सामने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लेट सपोज आपके सामने लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, लैम्डा इज समथिंग स्केलर, और हमें क्या करना है कि हमें करना ये है कि लेट सपोज आपके सामने कोई मैट्रिक्स है ए एंड अदर मैट्रिक्स है बी। व्हाट वी हैव टू डू, यदि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया और वी फाइंड आउट एनी मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स ए बी, आप उसमें कोई एक्सटर्नल लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किसके इक्वल आता है कि आप इस लैम्डा को ए के साथ अंदर ले जा सकते हैं, या फिर इस लैम्डा को इंडिविजुअली बी के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में इसे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर लैम्डा को इंडिविजुअली ए के साथ मल्टीप्लाई करके बी बाद में बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है ये प्रॉपर्टी? इसमें हमें लगा लेते हैं सबसे पहले स्टार। देखिए आपके सामने दो मैट्रिक्स का यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है, यहाँ पे बी प्लस सी है, और इस ए मैट्रिक्स से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो ए का मल्टीप्लिकेशन है वो किस प्रकार होगा, देखिए ऐसे इंडिविजुअली करेंगे ये तो हमको पता है कि जब ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार जो सेकंड टाइम ए जो मल्टीप्लाई होगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो यहाँ से आपके सामने क्या बनेगा, ये आपके सामने बनेगा ए बी और ए सी। अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि आपको प्री मल्टीप्लाई करना है। यदि वो आगे दिया हुआ है, कोई थिंग्स आगे दिया हुआ है, यदि ए आगे दिया है तो आपको आगे आगे मल्टीप्लाई करना है। आगे मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि प्री मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करना। और देखिए अगला आपके सामने दिया है बी प्लस सी और लास्ट में ए का मल्टीप्लिकेशन दिया है। इसमें क्या होगा, ये पीछे साइड दिया है, बैकवर्ड दिया हुआ है, बैकवर्ड दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है कि बैक से मल्टीप्लाई करना है। बैक से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो गणित की भाषा में इसे कहा जाता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। इसे क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो प्री मल्टीप्लाई क्या होता है आपके सामने कि आगे से मल्टीप्लाई करें, और पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, पीछे से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स लेट सपोज ए है, उसमें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपके सामने मान लो कोई भी आपके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू जो होती है वो फाइनली ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में।
आपको मैंने पढ़ा चुका है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। टी आर को हम ट्रेस को टी आर से डिनोट करते हैं, आपको ये पता ही होगा। ट्रेस क्या होता है, आपके सामने डायगोनल एलिमेंट का समीशन होता है। तो उसने क्या बोला यहाँ पर कि लेट सपोज आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स ए थी और दूसरी थी बी, आपने मल्टीप्लाई करके ए बी मैट्रिक्स बनाई, है ना। अब आप इसका क्या निकाल लेते हो, ट्रेस निकाल लेते हो। ठीक, आपने वो दूसरा काम किया, दूसरा काम क्या किया कि आपने बी ए मैट्रिक्स निकाली और इसका ट्रेस निकाल लिया। अब जब आप दोनों का ट्रेस निकाल के चेक करते हो तो होता क्या है, होता ये है कि जो ट्रेस ऑफ ए बी होता है वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल आता है। दोनों क्या आते हैं, आपस में इक्वल आते हैं। तो ये आपके सामने सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग अपने सामने प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोलना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कोई भी ए जो मैट्रिक्स है, कोई भी ए मैट्रिक्स है, वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी कंडीशन ये होती है कि ए मैट्रिक्स जो है वो होनी चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये बताइए। व्हाट इज कॉल्ड दी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, आपने तो अच्छा डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ठीक है आपके सामने, ये एक्चुअली में मॉड की तरह काम करता है। तो मान लीजिए इसकी जो वैल्यू आती है आपके सामने वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो के इक्वल, नॉन जीरो होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ये कहना क्या चाहता है कि मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने ए है, इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर रही है। कोई भी मैट्रिक्स बी कुछ इस प्रकार एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है कुछ इस प्रकार, सच दैट कोई भी मैट्रिक्स अदर कुछ इस प्रकार एग्जिस्ट करती है कि आपके सामने कंडीशन ये बन के आती है ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, बी ए के इक्वल हो जाए। अच्छा, ए बी बी ए के इक्वल हो जाए। अभी मैंने ऊपर बात की थी ए बी बी ए के इक्वल होता है, वो इस कंडीशन में होता है जब क्या होगा, बी कोई मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए है, बी कुछ मैट्रिक्स ऐसी है, बी कोई ऐसी मैट्रिक्स है कि ऐसी इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। क्या किसके इक्वल आती है आपके सामने वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। तो ये आपके सामने प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इनवर्स लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है, वो ये है बेटा कि यदि आप ए इनवर्स करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, बी के इक्वल आता है, बी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। कंडीशन आपके सामने ये है, आप इसमें बॉक्स लगा लीजिएगा बाकायदे कि आपके सामने ये कंडीशन है, ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। सिमिलरली अपने सामने ये भी कंडीशन आएगी कि भाई बी इनवर्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। इसमें भी आप लगा सकते हैं बॉक्स। तो आपके सामने ये रही दूसरी कंडीशन। ओके, अब हम देखते हैं इसमें छोटी सी आगे एक बहुत ही अपने सामने छोटा सा एक और टॉपिक है। वो क्या है, टॉपिक नहीं है, आई थिंक इट्स लाइक अ नोट। नोट ये है कि भाई ए स्क्वायर। ओके, यदि आप क्या करते हैं ए स्क्वायर करते हैं तो आप ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय ए करेंगे। ओके, मैट्रिक्स में भी ऐसे यही होता है, हम ऐसे भी पहले भी करते थे। ए क्यूब लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, कुछ इस प्रकार करेंगे। अच्छा, यदि ऐसा है तो मतलब ए टू द पावर एन क्या हो जाएगा, आप अलग अलग मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। आपके सामने यही एक तरीका है, आपके सामने ए स्क्वायर ए क्यूब ए एन निकाल ए टू द पावर एन निकालने का। अच्छा, बचपन में हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड दी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें बचपन में बहुत ही शांत तरीके से रटवा दिया गया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। पर क्या मैट्रिक्स में ये बात अवेलेबल है, तो बात ये है कि भाई ये ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है मैट्रिक्स पे। यहाँ पर आपके सामने कंडीशन क्या आती है, मैंने अभी आपके सामने क्या था, स्क्वायर है भाई, तुमको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मैट्रिक्स में यही कंडीशन है। तो अब क्या करेंगे, हमने बताया कि भाई अलग अलग करके करना पड़ेगा, तो चल लीजिए करते हैं अलग अलग करके मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आपके सामने क्या आएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो पहले क्या करते हैं, ए का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके सामने क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए का कर रहे हैं बी के साथ तो क्या आएगा, यहाँ पर ए बी आएगा। भाई आगे कौन है, ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा। चलिए अब हम पकड़ते हैं बी को, बी का